शब्द आता है कुपोषण, इंग्लिश में बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण किसे बोलते हैं? जब भोजन की कमी हो जाए, अपर्याप्त भोजन हो और असंतुलित भोजन हो। जब आप भोजन असंतुलित खाते हो, जिसमें सभी पोषक पदार्थ नहीं होते, उसे बोलते हैं असंतुलित भोजन। और भोजन की कमी होने पर शरीर में एक दशा, एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर रोगीला महसूस होता है। आपको रोगीला, बहुत कमजोर दिखता है। इसी स्थिति को हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। कुपोषण सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण से संबंधित दो रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मैरेस्मस है और एक क्वाशरकोर रोग है। दो रोग है, मैरेस्मस और क्वाशरकोर, मैंने पीछे आपको बताया था। अगला आपका शुरू होता है मृदा या मिट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये आपका है। एक शब्द आता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन क्या है? तो अब देखो, जो मिट्टी होती है, हवा, तेज हवा के कारण कटती है और तेज वर्षा के कारण भी कट जाती है। तो मिट्टी के कटने की क्रिया को ही बोलते हैं सॉइल इरोजन। तेज वर्षा तथा तेज वायु के द्वारा मिट्टी की कटने की क्रिया को बोलते हैं सॉइल इरोजन। हम किस प्रकार मिट्टी या मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? तो आप जानते हो, जो पौधे होते हैं, पौधे मिट्टी को तेजी से बांधे रखता है। जो पौधे की जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, ये आप जो मिट्टी है उसको तेजी से बांधे रखती है। तो आप कह सकते हो सर, प्लांट लगाकर हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो आप बताओगे सर, जो सबसे अधिक उपजाऊ और अच्छी मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है, जिसको हम लोम सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में लोम सॉइल या दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान क्या है? इसको इंग्लिश में पीडोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल। मिट्टी का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा पीडोलॉजी कहलाती है। तो एक शब्द हम आप बोल सकते हो, व्हाट इज द पीडोलॉजी? तो आप बताओगे सर, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। पीडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन करने की एक शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सॉइल का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन आता है, जो मिट्टी का लाल रंग होता है, सॉइल का जो रेड कलर होता है, वो किसके कारण होता है? तो आप बताओगे, जो सॉइल का लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड, मिट्टी में जब आयरन ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो जो मिट्टी का कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है। अगली वीडियो में आपको मिट्टी के बारे में और भारतीय अनुसंधान के आधार पर, जो किसी अनुसंधान है, रिसर्च है, उसके आधार में भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उसको मैं लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ओके।